प्रेमनाथ की अगर मैं बात करूं तो 2000 शायद 15 या 16 थी, 15 2015-16 में प्रेमनाथ मेरे पास आया था सक्सेस पॉइंट संस्थान के अंदर, जब हमने सब इंस्पेक्टर का बैच लिया था। और बाकी की जर्नी प्रेमनाथ खुद बताएगा, लेकिन मैं आपको केवल एक बात बताऊंगा कि प्रेमनाथ उस स्थिति का उदाहरण है जो ये लोग कहते हैं ना कि भाई मेरी सिचुएशन ठीक नहीं थी। प्रेमनाथ के इसने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया, और कालबिलिया समुदाय में पढ़ते भी नहीं है, आपको भी अच्छे से पता है। और बड़े भाई ने ये अपने गढ़ाऊ का काम करते हैं ना, पत्थर वाला, जनरली ये लोग ही करते हैं। उन्होंने पत्थरों का काम कर करके और जैसे तैसे जुगाड़ करके इनको पढ़ाया, और इनके छोटा भाई मीठा नाथ है, वो भी मेरा स्टूडेंट है, उसकी भी अभी नौकरी लग गई है। दोनों भाई सेलेक्ट हो गए, और आज भी यूं कहिए कि उसी ग्राउंड से उठे हुए और उसी ग्राउंड का बहुत सम्मान करते हैं। जब भी कभी स्थिति आती है तो हर बार हमसे बात करते हैं। ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट, जैसा कि मेरे से पूर्व साथियों ने कहा कि स्टूडेंट ऐसे देख के चलते हैं, कई बार तो अरुण जी ने कहा था। लेकिन प्रेमनाथ ऐसा व्यक्ति है जो ग्राउंड से उठा हुआ और आज भी ग्राउंड पे है। तो मैं चाहता हूं कि इनके संघर्ष की कहानी इनकी खुद की जुबानी से आप सुनो तो आपको थोड़ा ठीक लगेगा। तो मैं प्रेमनाथ को आग्रह करूंगा, और इतना समय भी नहीं बचा। सबसे पहले आपकी बचपन की जो जर्नी रही सिलेक्शन तक की, उसको अपनी ज़ुबान से इनको बताइए, और फिर ये बताइए कि एक सफलता के लिए क्या वास्तव में क्या कुछ चाहिए होता है। क्या इतना वास्तव में मुश्किल होता है जितना हवा बना रखा है मार्केट में कि सफलता मिलती नहीं? क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मैं पिछड़े क्षेत्र से आता हूँ, लेकिन जब मैं प्रेमनाथ को देखता हूँ तो मैं लगता हूँ मैं बहुत विकसित क्षेत्र से आता हूँ। क्योंकि जिस व्यक्ति ने माता पिता का साया उड़ जाता है ना, तो उसके बाद स्थितियाँ वही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजरती है। फिर अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो कैसे किया, वो बात मैं प्रेमनाथ से करूंगा, और वो आपको है वो एक एक बिंदु बताए के और आपका भी मार्गदर्शन करेंगे कि सिचुएशन कभी भी सफलता की बाधक नहीं होती। सफलता में देरी जरूर हो जाती है, लेकिन बाधा नहीं बन सकती। मेरा नाम प्रेमनाथ कालविलिया है। मैं जैसलमेर ज़िले के भैया गांव से बिलोंग करता हूं, और मेरी एजुकेशन प्राइमरी तक वहाँ कमारिया को प्राइमरी तक की एक जो एजुकेशन है वो मेरे गांव से हुई थी। वो भोकी डाणी भैया ग्राम पंचायत में छोटा सा गांव है। उसके बाद में छठी से लेकर के 10वीं तक भैया गांव में हुई। 11वीं और 12वीं इंजीनियरिंग से हुई। उसके बाद में मैं ग्रेजुएशन के लिए यहाँ बाड़मेर आ गया था। तो ग्रेजुएशन के दौरान ही 2015 नवंबर को मैं यहाँ आ गया था बाड़मेर, यहाँ तैयारी करने के लिए। तो उसमें मुझे पता नहीं था कि कंपटीशन की तैयारी कैसे करते हैं और पढ़ाई कैसे करनी है। तो ठीक है, मैंने कहा बाड़मेर का माहौल ठीक है, क्योंकि मैं एक बार जैसलमेर गया वहाँ, तो जैसलमेर में देखा ना तो कोई वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा था तैयारी करने के लिए, और वहाँ कोई पढ़ाई का ऐसा माहौल भी नहीं था। तो किसी एक दो से पूछा तो वो बोला कि आप बाड़मेर वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाओ, तो वहाँ आपको अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। तो वहाँ से मैं बाड़मेर आ गया था। तो उसमें पटवारी की वैकेंसी आई हुई थी, तो मैंने उधर उधर पूछ के पता किया भाई पटवारी की तैयारी के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट यहाँ अच्छा है। तो किसी ने सलाह दी कि आप सक्सेस पॉइंट जाके वहाँ उन बात कर लो, तो वहाँ उनसे जुड़ जाओ तो आपकी तैयारी आगे अच्छी हो जाएगी, वो अच्छी मेहनत करवाते हैं। तो पटवारी प्री के लिए मैंने यहाँ सक्सेस पॉइंट आया। उसमें वहाँ लक्ष्मी नगर में ऑफिस थी, वहाँ आया तो उसमें युवराज जी सर वहीं थे, मिले तो मेरा एडमिशन हो गया। उसके बाद में नियमित क्लासें चलती रही, और मात्र मतलब मेहनत हमने भी खूब की, और वहाँ की जो फैकल्टीज़ थी वो भी खूब मेहनत अच्छी करवाते थे। तो 1 या 1.5 महीने की तैयारी में मेरा पटवारी फर्स्ट बार में प्री पास हो गया था। उसके बाद में मेंस दिया तो मेंस हो नहीं सका, और फिर मैं रेगुलर सक्सेस पॉइंट इंस्टीट्यूट जुड़ा रहा। तो उसके बाद में मतलब सक्सेस पॉइंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर युवराज सिंह जी और गणपत सिंह जी ने, हम दोनों भाई यहाँ थे, तो इन्होंने पूरा फोकस हमारे पे रखा कि कैसे भी हो इन बच्चों को मतलब यहाँ से सक्सेस करके ही भेजना है। तो हमारी लाइफ के अंदर मतलब ये टर्निंग पॉइंट था कि सक्सेस पॉइंट हमने इसलिए चुना कि हमें सक्सेस बनाने का पूरा जिम्मा ही सक्सेस पॉइंट ने ले लिया था। और मैं ये मानता हूँ आज मैं 2 सितारे लगा के खड़ा हूँ ना, अगर मैं ऑल ओवर मानूँ तो मतलब 95% योगदान सक्सेस पॉइंट का है। अगर सक्सेस पॉइंट उसमें अगर मैं हो सकता कई बार जोधपुर चला जाता तैयारी करने के लिए, तो वहाँ तो कोचिंग सेंटर का क्या सिस्टम है अपने को पता ही है। वहाँ तो फीस ले ली, 2-2.5 महीने में सिलेबस करवा दिया पूरा। उसके बाद में कोई परिचय नहीं, जानते ही नहीं कि तुम पहले एडमिशन था या नहीं था, कोई नहीं पूछता वहाँ।
लेकिन इन्होंने हमारे पे पूरा फोकस रखा। उसके बाद में नया बैच चला आरएस का, तो इन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बैच में आरएस में रेगुलर बिठाया और हमने भी जी जान लगा के तैयारी शुरू की। और आरएस प्री भी हुआ था, मेंस भी दिया, बट उसमें मेरा 2018 फिर कांस्टेबल में भी हो गया था। तो फिर मैं उसमें ट्रेनिंग से सीधे एग्ज़ाम देने आया था। तो एग्ज़ाम तो क्या, उसमें हमारी ट्रेनिंग चली, तो ट्रेनिंग क्या थोड़ी डिफिकल्ट थी। कांस्टेबल की तो हमारी 20 अब टेकनपुर से हुई थी। तो वहाँ सुबह 3 बजे उठाते थे, रात को 11 बजे सोने देते थे। दिन भर वो भाग दौड़ रहती थी। तो 4 दिन की छुट्टी मिल गई थी। मैंने कहा ठीक है, एग्ज़ाम के बहाने थोड़ा घूम के आ जाएगी। तो वो मेंस क्लियर हो नहीं पाया। उसके बाद में 2018 में ये ज्वाइनिंग हो ही गई थी कांस्टेबल की, और 7 अक्टूबर 2018 को ये एसआई का पेपर हुआ था। तो उसमें मेरी जो आरएस की तैयारी की हुई थी वो काम आ गई। तो इसमें फाइनली रिटर्न में हो गया। रिटर्न के बाद में ये फिजिकल हुआ, फिजिकल बाद में इंटरव्यू को लास्ट मेरिट तक ये हो गया। तो मेरी लाइफ का ये था। और अगर मैं मेरी परिवार की सिचुएशन की बात करूं तो 2003 के अंदर जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ रहा था, उसमें मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद में हमने पढ़ाई निरंतर जारी रखी। हम तो छोटे थे, समझते भी नहीं थे कि पढ़ाई क्या चीज़, लेकिन दो जो बड़े भाई थे उन्होंने मेहनत मजदूरी करके और माताजी ने कैसे भी एडजस्ट करके मतलब हमारी पढ़ाई जारी रखे। कुछ भी हो जाए लेकिन इनको पढ़ाई नहीं छुड़वानी है और इन्हें एक दिन सक्सेस करके दिखाना है। तो हमारी पढ़ाई उसमें जारी रही। और जैसे मैं 2012 के अंदर 12वीं क्लास के अंदर आया तो माताजी की भी डेथ हो गई थी। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। कुल मिला के बड़े भाइयों ने वो मेहनत मजदूरी करते थे, और वहाँ क्या सिचुएशन थी कि वहाँ मजदूरी नहीं थी। तो मैं वहाँ गांव छोड़ के, जो दो बड़े भाई वो बिहार जाना पड़ा। वहाँ क्या मजदूरी अच्छी थी वहाँ, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गए। रेगुलर वो 10 साल तक वहाँ रहे। मजदूरी इसलिए उन्होंने वहाँ शिफ्ट हुआ, 10 साल तक काम किया कि हमें सक्सेस करना था, क्योंकि और कुछ स्रोत ही ना था हमारे पास। और जब सैटरडे को, जब मैं 12वीं तक स्कूल में पढ़ता था, तो सैटरडे को हम इस जुगाड़ में रहते थे कि कल संडे है, हमारी छुट्टी रहेगी, तो कहीं मजदूरी का जुगाड़ हो जाए तो ठीक है। तो लगभग हर संडे को मैं मजदूरी जाता था। जो 200-300 रुपये मिलते थे वो पढ़ाई में जारी रखता था। इस प्रकार करके हमने, परिस्थितियाँ ऐसी थी तो कठिन परिश्रम करके मैंने पढ़ाई जारी रखी और अब मैं आज आपके सामने हूँ। अब मैं बात करूँगा कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हो अपनी सफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। मैंने देख लिया, एक बार मैं जयपुर भी गया था वहाँ तैयारी करने के लिए, 2-3 महीने वहाँ पटवारी मेंस की तैयारी की थी, उसमें यहाँ बैच नहीं चल रहा था। तो वहाँ मैंने देखा वहाँ का सिस्टम है, एक बार बच्चे को बुलाया, वहाँ उनका फिक्स होता है कि आपको इतने दिन का सिलेबस है, इतने अवर्स है, तो वहाँ उसके बाद में आपको एंट्री नहीं देंगे। और टेस्ट सीरीज का जैसे बोलते हैं हर संडे को होगा, तो उनके मूड पे डिपेंड करता था कि एक संडे को तो करवा लिया, एक संडे को छुट्टी कर ली कि नहीं अगली बार सोमवार को कराता है। तो वो 50 टेस्ट सीरीज का बोलते थे, उसमें 30 भी नहीं हो पाते थे। लेकिन जहाँ तक मैंने यहाँ सक्सेस पॉइंट फैकल्टी यहाँ इंस्टीट्यूट की बात देखी, यहाँ आपको 100% मटेरियल मिलेगा। जहाँ तक हमारा बैच वहाँ उसमें पटवारी का चल रहा था, ग्राम सेवका, उसके अंदर लगभग 50-55 की स्ट्रेंथ थी और उसमें से लगभग 35+ सक्सेस हो गए थे। और जब उनसे हमने मुलाकात की, उनसे पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि इसका रीज़न यही था कि समय पे क्लासें हुई और सिलेबस पूर्ण होने के बाद में जब उनको टाइम मिला तो एक्स्ट्रा क्लासें ली, सिलेबस होने के बाद में वापस रिवीजन कराया, क्रैश कोर्स कराया और टेस्ट सीरीज टाइम पे टाइम होती रही और उसी का ये परिणाम था। तो आप इस इंस्टीट्यूट पे विश्वास रखिए, यहाँ की फैकल्टीज पे विश्वास रखिए। और मेरा ये पूरा मानना है कि यहाँ की जो फैकल्टीज है वो यहाँ तो क्या पूरे मतलब पश्चिम राजस्थान के अंदर मेरे हिसाब से टॉप फैकल्टीज। और बाकी सर का तो कहना ही कहना, यहाँ तो सर का तो पूरे राजस्थान के अंदर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वहाँ डिमांड हो रही है कि सर को बुलाओ हमारे लिए, एक क्लास हो जाए तो भी ठीक है। क्योंकि सर के पढ़ाने का एक जो तरीका है ना, पढ़ाते तो हर कोई है, लेकिन एक पढ़ाने का तरीका और बोलने का जो लहजा है ना, वो हर किसी को आकर्षित कर देता है। तो मैंने एक बार क्या, अभी मैं जो ट्रेनिंग में था तो सर का एक कोर्स था शायरी बोलते हुए, वो मैंने स्टेटस रख लिया। तो हमारे थानेदारों ने देख लिया कि ये कौन है गुरुजी। ये हमारे गुरुजी रहे हुए आरएस प्री के लिए मैं पढ़ाते थे बाढ़ में। तो बोला कि यार ये हमें भी भेजो। तो लगभग मतलब वहाँ 207 ट्रेनिंग कर रहे थे, उसमें से 150+ लोगों ने सब वो सर का स्टेट लगे। सर का बोलने का लहजा बहुत अच्छा है कि तो सर का तो अनुभव भी है, कई सालों से पढ़ा रहे हो। और सर ने मतलब सैकड़ों नहीं, बाड़मेर और जैसलमेर के लिए, ये पश्चिमी राजस्थान के लिए हजारों विद्यार्थियों की लाइफ सुधार दी है आपकी मोटिवेशन के जरिए। और जब भी आपसे जब बात करते हैं, किसी का मन करता है, कोई उलझ जाता है किसी सब्जेक्ट में या कोई डिप्रेशन में होता है, घर की परिस्थितियाँ किसी की ऐसी होती है तो वो पढ़ाई से थोड़ा हट जाता है, सर को जब भी अगर आधी रात को भी कोई कॉल करता है ना,
तो रिसीव करके अगर उसमें नहीं रिसीव करते तो वापस हर किसी को जवाब देते हैं और उसका संतुष्ट जवाब देते हैं। इसके लिए सर का तो बहुत बहुत आभार है, क्योंकि सर ने हमेशा मतलब गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल सहयोग किया ही है। तो इसमें अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें निरंतरता रहनी चाहिए। अपन क्या करते हैं, गाँव के बच्चे जैसे अभी रीट L2 का पेपर रद्द हो गया था, तो वो गांव से हमारे साइड के भी बच्चे थे, वो यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। तो जैसे ही उनको लगा कि अब L2 का पेपर कैंसिल हो गया, तो वो बिस्तर बोरियां लेके वापस घर चले गए। अब के वापस विज्ञप्ति आएंगे तब आके तैयारी करेंगे। तो मैंने 2-3 को तो समझाया, यार ऐसे मत करो, आप अगर वहाँ गाँव चले जाओगे फिर वहाँ फोड़े खाते फिरोगे 4-5 महीने, तो आपसे वहाँ गाँव में तो पढ़ाई होगी नहीं। फिर विज्ञप्ति आएगी, फिर भाग के यहाँ आओगे, तो फिर आपका ये क्या तैयारी कर लोगे? तब तक जो पढ़ा हुआ वही सारा भूल जाओगे। तो हमें ये निरंतरता बनाए रखनी है। जब तक विज्ञप्ति भर्ती आए नहीं है, वो सरकार का बर्डन है। अपने को ये है कि अपने को रीट की तैयारी करनी है और सफलता प्राप्त करनी है, तो अभी से तैयारी में लग जाओ। भर्ती आती रहेगी, वो सरकार की चिंता है। अपने को अपनी तैयारी मजबूत 100% करके रखनी है, ताकि जब भी भर्ती आए अपन उस तरीके से पेपर को हैंडल करें कि अपने को सक्सेस होने से कोई ना रोक सके। और समय को देखते हुए आप बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। और